सेठ अमर जयपुरिया स्कूल शिक्षा क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित नाम है। लखनऊ में सेठ अमर जयपुरिया स्कूल की कई शाखाएं सफलतापूर्वक चल रही हैं। अब लखनऊ में सेठ अमर जयपुरिया स्कूल की 2 नई शाखाओं का शुभारंभ होने जा रहा है। ये शाखाएं शुरू होंगी लखनऊ के वृंदावन योजना तथा मोहनलालगंज में। इस संबंध में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन आज लखनऊ में किया गया है। आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस कार्यक्रम में और जानते हैं कि सेठ अमर जयपुरिया स्कूल मोहनलालगंज शाखा तथा वृंदावन योजना शाखा में क्या खास होने वाला है। सेठ अमर जयपुरिया स्कूल की वृंदावन योजना शाखा तथा मोहनलालगंज शाखा का कुछ ही समय में शुभारंभ होने वाला है। आपको बता दें, इस संबंध में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया, जिसमें सेठ अमर जयपुरिया ग्रुप के वाइस चेयरपर्सन श्रीवत्स जयपुरिया स्वयं शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सेठ अमर जयपुरिया स्कूल अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा हमारी लखनऊ में कई शाखाएं सफलतापूर्वक चल रही हैं और हम छात्रों को शिक्षा के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान देते हैं। सेठ अमर जयपुरिया स्कूल की मोहनलालगंज शाखा तथा वृंदावन योजना शाखा शीघ्र ही अपना संचालन प्रारंभ कर देंगी। हाईली इक्विप्ड ये शाखाएं बनाई जा रही हैं। इसमें हजारों छात्र आकर के शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं तथा इन क्षेत्रों में सेठ अमर जयपुरिया की अभी तक कोई शाखा नहीं थी, जिससे यहाँ के भी लोग अब सेठ अमर जयपुरिया स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे। मुझे आपको बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि आज जयपुरिया स्कूल 2 स्कूल्स का लॉन्च करने जा रहे हैं। लखनऊ में वृंदावन योजना और मोहनलालगंज, ये हमारा 59th और 60th स्कूल होगा ग्रुप में, और लखनऊ के शहर में ये हमारा 9th और 10th स्कूल्स होंगे। तो जैसे कि जब आप जानते हैं कि जयपुरिया का 80 साल का इतिहास है शिक्षा के क्षेत्र में, और हमारे जितने भी स्कूल आज तक चल रहे हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये दोनों स्कूल भी उस लेवल तक चलेंगे और उसके आगे भी स्कूलों का लेवल बढ़ता जाएगा। जयपुरिया में हमारा फोकस है कि बच्चों को होलिस्टिक एजुकेशन मिले, बच्चे लाइफ लॉन्ग लर्नर हो, उनमें सीखने की रुचि हो, और ये बहुत अहम है आज के ज़माने में, जबकि टेक्नोलॉजी और दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और हम ये सोच भी नहीं सकते कि बच्चे 10 साल 15 साल में किस टाइप के उद्योगों में काम कर रहे होंगे, किस टाइप का टेक्नोलॉजी उस समय होगा। तो जयपुरिया का पूरा फोकस है कि बच्चों को लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनाया जाए। इसके अलावा उनको होलिस्टिक डेवलपमेंट हो उनकी पर्सनालिटीज़ का, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, आर्ट, डांस। थर्डली, टीचर्स का सिलेक्शन, टीचर्स की ट्रेनिंग पे बहुत बड़ा फोकस हो। और लास्टली, सबसे इम्पोर्टेंटली, जैसे कि हम फ्यूचर की बात करते हैं, हमारे को उतना ही ज़रूरी है कि बच्चे भारतीय संस्कृति से और संस्कारों से भी जुड़े रहें, और इसके लिए संस्कृत एजुकेशन पे हमारा बहुत अहम फोकस है और भारतीय संस्कृति को करिकुलम से जोड़ने का बहुत फोकस है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये 2 स्कूल आने वाले समय में जयपुरिया में, राज्य में और देश में टॉप स्कूल्स के में उभर के आएंगे, और मुझे आप लोग का सपोर्ट की आशा रखता हूँ। देखिए, टेक्नोलॉजी एक तरीके से सब जगह इंटीग्रेट हो गई है। तो जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं क्लासरूम में, तो टेक्नोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट नहीं रह गया है, उसको पूरी तरीके से इंटीग्रेट किया गया है ताकि जो हम प्रोजेक्ट्स दें उसमें भी वो रिसर्च कर सकें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर सकें। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम टीचर्स का ट्रेनिंग, टीचर्स का चयन, टीचर्स का ऑडिट में बहुत यूटिलाइज करते हैं। तो हम टेक्नोलॉजी को एक ऐसा विषय देखते हैं जो जयपुरिया के हर कार्य में उसको इंटीग्रेट करके हम चीज़ें और बेहतर कर सकें। बड़ा हमारा फोकस है कि क्लासरूम को पार्टिसिपेटिव बनाया जाए। काफ़ी सालों से हमने देखा है कि एजुकेशन में उतना परिवर्तन नहीं आया। टीचर क्लासरूम में बोलता है, बच्चे सुनते हैं, और बच्चों को कुछ चीज़ें याद करके एग्ज़ाम में दोहरानी पड़ती हैं। पर जयपुरिया का पूरा फोकस है कि एजुकेशन को पार्टिसिपेटिव बनाया जाए, मतलब क्लासरूम में बच्चा भी बोले, साथ एक दूसरे के साथ काम करे, टीचर के साथ काम करे, ताकि वो को क्रिएट कर सके नॉलेज। ही शुड नॉट बी और शी शुड नॉट बी अ कंज्यूमर ऑफ नॉलेज, बल्कि दे शुड बी क्रिएटिंग द नॉलेज इन द क्लासरूम। इसके बेसिस पे, इसके आधार पे हमारा पूरा पेडागॉजी शिक्षा कार्य प्रणाली बनाया गया है कि हर लेसन में, हर लेसन प्लान में एक ऐसा हो। इसी के बेसिस पे हमारी टीचर्स की ट्रेनिंग होती है ताकि क्लासरूम को और पार्टिसिपेटिव बनाया जाए। इसके अलावा
जैसे कि मैंने बताया, भारतीय संस्कृति पे हमारा बहुत बड़ा फोकस है, ऑलराउंड डेवलपमेंट पे फोकस है, कम्युनिकेशन पे बहुत बड़ा फोकस है, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग पे फोकस है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जयपुरिया को दूसरे स्कूलों से अलग करती किस बोर्ड पैटर्न है ये? है। ये CBSE पैटर्न। सर को करिकुलर एक्टिविटीज पे किस तरह से फोकस करेंगे? देखिए, को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत अहम है जयपुरिया के पेडागोजी में, चाहे वो आर्ट हो, म्यूज़िक हो, डांस हो, स्पोर्ट्स हो, उनको उतना ही महत्वपूर्ण रूप दिया जाएगा जितना कि एकेडमिक्स को दिया जाता है। स्कूल लेवल पे तो ये एक्टिविटीज़ होंगी, पर इंटर स्कूल भी हम काफ़ी कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, काफ़ी ट्रेनिंग्स कराते हैं इस एक्टिविटी टीचर्स की भी, जिससे बच्चों का स्तर और बढ़े, उनको कॉम्पीट करने के अलग अलग अवसर मिलें। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।